गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मिनिएचर पेंटिंग के विषय में पढ़ा। स्कूल के विषय में हिस्ट्री ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ये पढ़ा था, इसकी हिंदी की थी। और आज हम जो राजपूत मिनिएचर पेंटिंग है राजस्थान, जिसको हम राजस्थानी स्कूल भी बोलते हैं, इसको हमने दोबारा रिवाइज करते हैं। पहले भी मैं करवा चुका हूँ ये, और इसका जो हिंदी है वो आपको बताता हूँ मैं। इसको आपको ने लिख के देखना है और लर्न करना है। सबसे पहले जो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज योर राजस्थानी स्कूल, या राजस्थान स्कूल का जो उद्गम और विकास हुआ वह कैसे हुआ, तो आपने ज्योग्राफी सिचुएशन और जो अपना ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ द राजस्थानी आर्ट है उसके विषय में आपने लिखना है। अगर आप राजस्थानी का मीनिंग लिखोगे और इसके फिर अपना ज्योग्राफी सिचुएशन है, जो अपनी राजस्थान का जो अपना विकास है, जो उसकी बाउंड्री है, उसके नज़दीक कौन कौन सी स्टेट लगती है, वो लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अपनी ये जो अपना उद्गम और विकास है इसका राजस्थान स्कूल का, वो लिखोगे तो एक अच्छा क्वेश्चन अपना तैयार हो जाता है। जो राजस्थान की एक भौगोलिक जो स्थिति है वो पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात से घिरा हुआ है। जो राजस्थान है, राजस्थान इज सराउंडेड बाय द पाकिस्तान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो जो राजस्थान का जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ द राजस्थान। तो राजस्थान का मीनिंग जो है वह है राजाओं की भूमि या राज्यों की भूमि। तो राजस्थान मीन्स प्लेस ऑफ राजा या किंग्स या प्लेस ऑफ स्टेट्स, राज्य है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत से राजा व राज्य थे, इसलिए इसका नाम राजस्थान पड़ा। राजस्थान की जो कला है वो कोई नई कला नहीं है। इट इज नॉट ए न्यू आर्ट, बट यह भारतीय परंपरा का कला का शुद्ध व परिष्कृत रूप है, एक शुद्ध रूप है, जो राजस्थान, गुजरात व मेवाड़ की एक नई कला शैली के रूप में उभरी। राजस्थानी हिंदू तथा राजपूत कला शैली के नाम से जान जाता है। यह कला हिंदी साहित्य, संगीत, कविता, धर्म, राग रागनिया और रीति रिवाज आदि चित्रों पर आधारित है। फिर आता है राजस्थान का कला का उद्गम और इसका विकास। इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। जो राजस्थान का जो विकास है, राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ओरिजिनेट एज ए मिनिएचर बट इट वाज ए प्राइमरली ए मुरल आर्ट। जो हमारी ये राजपूत है पेंटिंग है, हमारी जो राजस्थानी पेंटिंग जिसको बोलते हैं, यह कला राजपूत राज्यों के संरक्षण में विकसित हुई थी, और इसी कारण कला का यह राजपूत कला कहलाई। और राजस्थानी जो कला है वह आरंभ से जो है वह लघु चित्रों के रूप में नहीं थी, बल्कि यह बीती कारीगर के रूप में जान जाती है, मुराल पेंटिंग के रूप में जान जाती है। अनेक चित्र है जो इसमें प्रेम गाथा, जन साधारण के लोक गीतों पर आधारित है। और संपूर्ण राजस्थान है जो वह मुगलों के आक्रमण से प्रभावित हुआ था। जो पूरा जो राजस्थान था वह मुगलों के अटैक से प्रभावित हुआ था। और परंतु जो मेवाड़ था, मेवाड़ अंत तक उनके अधिकार में नहीं आया। यही कारण है कि राजस्थानी शैली सर्वप्रथम मेवाड़ में पनपी और अपने शुद्ध रूप में, जैसे जयपुर, जोधपुर
अम्बेर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, शैली तथा राजस्थान के अनेक स्थानों पर हुई। मेवाड़ का स्थान राजस्थानी कला शैली में महत्वपूर्ण है। जो मेवाड़ का स्थान है वह बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान कला शैली में। यह भारतीय परंपरा कला के साथ गुजरात व जैन शैलियों का मिश्रण है। परंतु राजस्थानी कला शैली एक विशुद्ध भारतीय कला है। नाथ द्वारा में मेवाड़ शैली की चित्रकारी बहुयात की गई है। आज की नाथ द्वारा कलाकृतियाँ बहुत मशहूर है। नाथ द्वारा की पिछवाई विश्व प्रसिद्ध है। एक पेंट है नाथ द्वारा की गई पिछवाई विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस है। विशेष रूप से राधा कृष्ण की प्रेम गाथा पर आधारित है। चित्र है जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह हुए हैं और उनके पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त जागीर किशनगढ़ के नाम से जान जाती है। यह रियासत जयपुर, जोधपुर और अजमेर से घिरी हुई है। किशन का एक महल एक सुंदर झील के किनारे स्थित है। किशन सिंह के बाद राजा सावंत सिंह हुए। सावंत सिंह के पिता राजा राज सिंह के किशनगढ़ में राज किया और कला अपने उत्तम शिखर तक पहुंची। आज भी किशनगढ़ की चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध है। यदि हम प्रतीक राजस्थानी चित्रकारी दिखाना चाहे तब हम किशनगढ़ चित्रकारी दिखा सकते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें एक पेंटिंग का नाम आया राधा बनी ठनी। एक राधा बनी ठनी पेंटिंग है वो हमारी वर्ल्ड फेमस है। जो राधा बनी ठनी है वो वर्ल्ड फेमस है। सावंत सिंह की संस्कृति हिंदी और पारसी में स्नातक थे। वह संगीत एवं कला में निपुण थे। राजा सावंत सिंह एक बहुत अच्छे कवि भी थे। उनका छोटा नाम नागदीदास था। उनका छोटा नाम नागदीदास था और जिस नाम से वे बाद में प्रसिद्ध हुए वह वल्लभ मत का अनुयायी होने के से श्री कृष्ण के भगत थे। वह सुंदर वस्तुओं के महान प्रशंसक थे, जैसे प्रकृति, नारी, संगीत, कविताएं एवं अपनी सौतेली माँ की नौकरानी से प्रेम हो गया था उनको। तो इसमें क्या है, उनको सौतेली माँ की जो एक नौकरानी थी उनसे प्रेम हो गया था। नौकरानी का असली नाम किसी को नहीं पता, अतः उसे सभी ने बनी ठनी कहते थे। सभी उसको क्या कहते थे? बनी ठनी कहते थे। बनी ठनी का अर्थ है कि सजीली व अच्छी तरह से। वह एक अच्छी गायिका थी। उसे काव्य कला का बहुत ज्ञान था। इन दोनों की शादी हो गई तथा वे वृंदावन में रहने लगे। 1764 ईस्वी में जो सावंत सिंह जी है उनका स्वर्गवास हो गया और उसके एक वर्ष बाद बनी ठनी का भी स्वर्गवास हो गया। उस काल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी किशनगढ़ की राधा बनी ठनी श्रेष्ठ प्रसिद्ध मान जाती है, बहुत ही प्रसिद्धि पर पहुंच गई। राजस्थान की जो चित्रकारी है वह कला व प्रेम भक्ति के उदाहरणों का प्रचुर आनंद के साथ चित्रण करती है। केंद्रीय भाव प्रेम है। प्रेम का जो संयोग के प्रतीक रूप में दर्शाया गया है। प्रेमिका और प्रेमी सदा ही राधा कृष्ण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। कृष्ण का रूप दिव्य आत्मा और तथा राधा मानव आत्मा के रूप में प्रकट की गई है। राजस्थानी कला संपूर्ण राजस्थान में
अपने लोक कला के प्रभाव में फैली है। अतः राजस्थानी कला में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर थोड़ी थोड़ी सी विभिन्नता है। जैसे मेवाड़ कला शैली, किशनगढ़ कला शैली, बूंदी कला शैली, जयपुर कला शैली, जोधपुर कला शैली, अजमेर कला शैली तथा बीकानेर कला शैली, पहाड़ी कला शैली आदि। इस तरह ये पूरा जो अपना राजस्थान की पेंटिंग का उद्गम विकास था, इसका ये हिंदी अनुवाद था। आपने इसको लिख के देखना है और याद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।